पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर कांग्रेस का हमला, मंदसौर के पेट्रोल पंपों पर दिखा सन्नाटा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हुई। मंदसौर में बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह मनी ने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है। वहीं जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी की हालत खराब हो रही है। बड़े दामों के बाद कई पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा भी देखने को मिला। देखिए, हमारा देश जा रहा है पाषाण युग की ओर। पाषाण युग यानी बहुत जल्दी आपको मंदसौर ही नहीं पूरे देश में साइकिल और बैलगाड़ी से चलते हुए लोग दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? इसका परिणाम है आज मध्य यात्री को 3 रुपये बढ़ा दिए गए पेट्रोल पे, 3 रुपये बढ़ा दिए गए डीजल पे। हमारे मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, कि सोना मत खरीदो। अरे आम आदमी के पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, आटा खरीदने के पैसे नहीं है, अपने बच्चों की शिक्षा के पैसे नहीं है, इतनी महंगाई कर दी और वो कह रहे हैं सोना मत खरीदो। और रही सही कसर इस महंगाई ने तोड़ दी। क्या अब आपको नहीं लगता कि ये महंगाई चरम पर जाएगी? 3 रुपये बढ़ाए गए हैं, दोनों पर 3 रुपये बढ़ाए गए हैं। साथ ही बहुत बड़ी विसंगति, यही वो आम आदमी है जो महंगाई झेल रहा है। अब उसकी मीठा तेल ना खाने पर भी बात करी कि तेल कम खाओ। अरे इस आम आदमी को कितना लूटोगे, कितना चूसोगे? बहुत बड़ी विसंगति इस देश के अंदर कि यहाँ पर उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी जी देश की जनता की तरफ ना देखते हुए उद्योगपतियों की तरफ देख रहे हैं। अब आप देखिएगा, बहुत जल्दी देश के पेट्रोल पंपों पर भी डीजल पेट्रोल खत्म कर दिया जाएगा और केवल रिलायंस के पंपों में मिलेगा। इसका मतलब अंबानी ये डीजल पेट्रोल भी अब अंबानी बेचेंगे। सारी चीज़ें बंद कर दी जा रही है। महंगाई चरम पर है। 80 करोड़ लोगों को हम वैसे ही फ्री में राशन दे रहे हैं। हम मतलब सरकार, आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि वो सोना ना खरीदे, अरे रोटी खरीदने के लाले पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं सोचता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जनता की और न कि उद्योगपतियों की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो आम जन और गरीब का तो जीना दुश्वार उसी दिन हो गया था जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। कल रात्रि में ही पता चला कि 3-3 रुपये डीजल और पेट्रोल पर वृद्धि कर दी गई है। अगर आपको वृद्धि करनी थी तो बंगाल चुनाव के समय क्यों नहीं करी? उसके पहले आपने तमिलनाडु, केरल के चुनाव से समय क्यों नहीं करी? अन्य राज्यों के जो चुनाव थे उस समय क्यों नहीं करी? कब तक इस भोली वाली जनता को आप वोट के नाम पे ठगेंगे? नरेंद्र मोदी को अगर इस बात का एहसास होता, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का एहसास होता कि आम जन का जो जीने का जो तरीका है, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी है, अगर वो इतना महंगा डीजल और पेट्रोल डलाएगा तो घर में बच्चों को खिलाएगा क्या? पर कहीं ना कहीं ये देश के लोग इस बात पे देश के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अगर भाजपा को वोट दिया था वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार को आम जन से कोई लेना देना, क्योंकि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और इसका परिणाम आप 2028 और 29 में देखेंगे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार, जो मोहन यादव खुद को बहनों का भाई बताते हैं, गरीबों का मसीहा बताते हैं, अरे आप इतने गरीबों के मसीहा हो तो मध्य प्रदेश में आप पेट्रोल डीजल में टैक्स कम क्यों नहीं कर देते हैं, टैक्स माफ क्यों नहीं कर देते हैं, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हमारे राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मंदसौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई और आगे लड़ेंगे हम।